सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल बियर क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपको जो बताएंगे, एक जबरदस्त चीज बताएंगे। वो स्पोकन इंग्लिश का जबरदस्त चीज बताएंगे। छोटी सी बात, छोटी छोटी बात में जो बोलते हैं, और बड़ा बड़ा हिंदी का छोटा छोटा स्पोकन इंग्लिश आपको बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस को बदलना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इंपरेटिव सेंटेंस को कहेंगे किसको? तो आदेश, निवेदन, सलाह व निषेध वाले वाक्य जो होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। आदेश समझ रहे हैं? आदेश देना, निवेदन है ना, निवेदन, सलाह व निषेध वाले वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। इसको बदलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट में ये दिनचर्या बताता है। क्या बताता है? दिनचर्या, दिन प्रतिदिन के बारे में बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए एकदम देखिए क्या अंग्रेजी और हिंदी में क्या फर्क है। अब जो वास्तविक कहता है कि अंग्रेजी बहुत हार्ड विषय है और उसके अपेक्षा इंग्लिश बहुत मतलब अच्छा है। इसका मतलब ये हुआ, इस वाक्य से पकड़ में आपको आएगा अंग्रेजी और हिंदी में फर्क। इसलिए आप हल्का से ध्यान दीजिएगा भी तो आप स्पोकन इंग्लिश आराम से बोल सकते हैं। देखिए क्या है, पहला आपका जो है बाहर जाओ। क्या है? बाहर जाओ, गो आउट। बाहर जाओ, गो आउट। मैं बाहर जाता हूं। देखिए, बाहर जाओ, मैं बाहर जाता हूं। सिर्फ इसमें आई लगा देंगे, बन जाएगा मैं बाहर जाता हूं। इसको कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। समझ रहे हैं? बाहर जाओ, मैं बाहर जाता हूं। बाहर जाओ, मैं बाहर जाता हूं। इसी प्रकार सब जितना भी बताएंगे सब इसी प्रकार के बताएंगे, है ना। आई गो आउट। दूसरा नंबर में क्या है? यहाँ बैठ जाओ। यहाँ बैठ जाओ, सिट है। मैं यहाँ बैठता हूँ, आई सिट है। सिर्फ आई लगा देने से वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा नंबर है गाड़ी धीरे चलाओ। ड्राइव स्लोली। ड्राइव स्लोली। तुम गाड़ी धीरे चलाते हो। यू ड्राइव स्लोली। सिर्फ यू लगाए हैं। क्या लगाए हैं? यू। इसमें क्या लगा है? आई। इसमें क्या लगा है? आई। सेम यही चीज लिखे है उधर, है ना। मगर जब बड़ा ट्रांसलेशन बड़ा होगा, हिंदी बड़ा होगा, तो उसका भी नीचे हम तक ये बताएं आपको। उसके बाद 4 नंबर में क्या है? मेहनत करो। वर्क हार्ड। वर्क हार्ड। हम मेहनत करते हैं। बी लगाए हैं, सिर्फ की लगाए हैं? बी लगाए हैं। अब वर्क हार्ड जो इंपरेटिव सेंटेंस बोला था। 5 नंबर में ध्यान दो। पे अटेंशन, है ना। पे अटेंशन। हम कक्षा में ध्यान देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम कक्षा में ध्यान देते हैं। कक्षा में बाद की बात है। पहले है ध्यान दो, हम ध्यान देते हैं। ध्यान दो, हम ध्यान देते हैं। तो हम ध्यान देते हैं तो क्या लगाना है? सिर्फ बी लगाना है। तो बी लगाए, यहाँ पे अटेंशन कर दिए। अब कहाँ? कक्षा में। इन द क्लास। इन द, इसके बाद अब जितना जोड़ सकते, जितना लंबा जा सकता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन है टेबल साफ करो। क्लीन द टेबल। क्लीन द टेबल, है ना। अब वे टेबल साफ कर, रोज टेबल साफ करते हैं, मगर आप ये पहले ध्यान दीजिए, वे टेबल साफ करते हैं तो दे लगा देंगे। अब क्लीन द टेबल लिख दिए हैं, लिखे ना, क्लीन द टेबल। दे क्लीन द टेबल। अब रोज का रहा तो डेली भी यहां लिख सकते हैं। डेली भी लिख सकते हैं, एवरी डे भी लिख सकते हैं। समझ गए? 7वां नंबर में क्या है? टीवी देखो। वॉच टेलीविजन। टीवी देखो। बच्चे टीवी देखते हैं। सिर्फ बच्चे के में अंग्रेजी लिख देंगे चिल्ड्रेन। चाइल्ड माने बच्चा, चिल्ड्रेन माने बच्चे। चिल्ड्रेन वॉच टेलीविजन। खाना बनाओ। कुक फूड। मैं खाना पकाती हूँ, आई कुक फूड। समझ गए? कितना आसान है। हिंदी के अपेक्षा अंग्रेजी कितना आसान है। छोटा सा मीनिंग चेंज किए मगर बड़ा मतलब निकला। बड़ा मतलब निकल के इंपरेटिव से प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। आगे देखिए, आ जाइए और आगे बताते हैं। ध्यान से देखिएगा।
ये हमेशा याद रखिए कि इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है बाबू V1 पहले, सबसे पहले V1 होता है, उसके बाद जो भी लिखा हुआ है ना, कौन सी बोले हम, V1 अब प्लस डॉट डॉट, इसमें क्या है I प्लस V1 प्लस डॉट डॉट है ना। अब जितना भी हम बता रहे हैं I we they you है ना, थर्ड पर्सन नहीं बता रहे, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर नहीं बता रहे, मतलब ही सी इट या कोई नाम के साथ नहीं बता रहे, इसलिए क्योंकि वहां पर कुछ नहीं है, हल्का से चेंज होता है, क्योंकि V1 की जगह पर V5, V1 में ES या ES लग जाता है। चलिए आते हैं, पहला वहां खड़े हो जाओ, स्टैंड देयर, स्टैंड देयर, वे रोज वहां खड़े रहते हैं, तो पहले वे खड़े रहते हैं तो द स्टैंड देयर, रोज, डेली, डेली या एवरी डे भी लिख सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है समय से दवा लो, दवा जो है समय से लेना चाहिए, कि आज हम 8 बजे लिए तो कल भी 8 बजे लेंगे, समझ रहे हैं, या आज ले रहे हैं तो कल भी लेना जरूरी है, परसों एक नागा नहीं होना चाहिए, जैसे डॉक्टर बताता है, तो समय से दवा लो। टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, मैं समय से दवा लेता हूँ, मैं लेता हूँ, है ना, सिर्फ आई जुटा इसमें, आई टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। ठीक, अगला नंबर है यहाँ सो जाओ, यहाँ सो जाओ, स्लीप हेयर, मैं यहाँ सोता हूँ, आई स्लीप हेयर, समझ गए, कुछ नहीं लगा, सिर्फ आई लगा। रोज पढ़ाई करो, रोज पढ़ाई करो, स्टडी डेली, स्टडी डेली, मैं रोज पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी डेली। अगला है कपड़ा धो लो, कपड़ा धो लो, वॉश द क्लोथ, वे रोज कपड़ा धोते हैं, यहाँ सिर्फ रोज बढ़ा है, तो हम रोज अभी नहीं ऐसी करेंगे, वे कपड़ा धोते हैं, वे कपड़ा धोते हैं, तो दे वॉश द क्लोथ, रोज का मैंने क्यों बताया, डेली या एवरीडे, एवरीडे लिख दिए। अगला क्वेश्चन है आराम करो, टेक रेस्ट, टेक रेस्ट या रेस्ट भी बोल सकते हैं, रेस्ट भी बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पोकन है चलेगा, और टेक रेस्ट भी बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आराम करो, टेक रेस्ट या रेस्ट, मैं इस कमरे में आराम करता हूँ, मैं इस कमरे का भी लफड़ा हटाइए, मैं आराम करता हूँ, तो आई रेस्ट, आई रेस्ट या आई, अब रेस्ट या टेक रेस्ट भी नहीं लिख दीजिएगा, नहीं बोलिएगा, आई टेक रेस्ट या आई रेस्ट, दोनों में से एक बोलना है। आई रेस्ट, अब मैं आराम करता हूँ कहाँ, इस कमरे में, कमरा के अंदर, तो अंदर की बात है तो इन द रूम, इन द रूम, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, ओपन द डोर, मैं दरवाजा खोलता हूँ, आई ओपन द डोर, आई ओपन द डोर। नहा लो, टेक बाथ, नहा लो, टेक बाथ, मैं रोज नहाती हूँ, आई टेक बाथ, और रोज का डेली, रोज का डेली। बात समझ रहे हैं सब, इसमें एकदम कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस में V1 सबसे पहले बोलना है, और उसके बाद जो लिखा हुआ उसको बोल देना है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट पहले बोलना है, सब्जेक्ट प्लस V1 और प्लस उसके बाद जो है वो बोलते हैं। ठीक, दरवाजा बंद कर लो, शट द डोर, शट द डोर, वे रात में दरवाजा बंद करते हैं, तो वे रात में पहले वे दरवाजा बंद करते हैं, द शट द डोर, डोर रात में, तो रात में एट नाइट, रात में एट नाइट, समझ लो, समझ गए। अब चाय लो, है ना, दूध लो, कॉफी लो, कुछ भी इस तरह से बना के आप अपने से बैठा सकते हैं, उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बता सकते हैं, समझ गए। चलिए आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।